हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट पार्ट है काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन। ओके, के टॉम सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पहले ये सब्जेक्ट का जो नाम है काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मशीन। ओके, व्हाट इज मशीन? सो इट इज द असेंबलेज ऑफ लिंकेज। डिफरेंट लिंक होती है, उसका क्या करते हैं हम असेंबल करते हैं और कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मे बी इन सम अ डिफरेंट फॉर्म एंड वी गेट सम आउटपुट। सो दैट इज कॉल्ड द मशीन. It is the assemblage of linkage, right? So in particular K and Tom theory of machine, we have two different parts like kinematics and dynamics. Okay, so kinematics and dynamics, again dynamics has two parts, that is statics and kinetics. Okay, so you know the machine. Okay, you know the theory of machine. So theory of machine, kinematics and dynamics. Again dynamics has two parts, statics and kinetics. Now let us understand what is kinematics. What is kinematics? So the machine is assemblage of different link and all the links have some relative motion from one link to another link. ठीक है, जो मशीन होता है उसमें क्या होता है, लिंक जो है वो असेंबल रहती है और हर एक लिंक का दूसरे लिंक से रिलेटिव मोशन होता है. सो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट इट्स रिलेट टू द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन. इट्स नथिंग बट द इट्स स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन. ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से each part of the machine has some relative motion with other parts is called the kinematics. उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि काइनेमेटिक्स जो है उसमें हम एक लिंक दूसरे लिंक तीसरे लिंक का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो रिलेटिव मोशन को हम स्टडी करने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स. ओके, नाउ लेट अस कम टू द डायनेमिक्स. अगेन व्हाट इज डायनेमिक्स? So dynamics relate to the study of force acting on various parts of the machine. अब यहाँ पे आपको ये वर्ड नया सुनाई दिया है यहाँ पे फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स. काइनेमेटिक्स में हम क्या करते थे, वी स्टडी ओनली रिलेटिव मोशन, while in dynamics we study the force while acting on the various parts of the machine. डायनेमिक्स में हमें क्या करना है, फोर्स को भी स्टडी करना है. अब अगेन डायनेमिक्स में दो चीज है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. अब स्टैटिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स तो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विदाउट मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदाउट मास हम कंसीडर कर रहे हैं. इट्स डील विद द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ मशीन विच एज्यूम विदाउट मास. दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स. ओके, हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट मास. इट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स. नाउ डायनेमिक्स में क्या है, हम फोर्स तो स्टडी कर रहे हैं, डायनेमिक्स जो है उसमें हम फोर्स तो स्टडी कर रहे हैं लेकिन उसमें हम मास भी कंसीडर कर रहे हैं. उसका मतलब कि जहां पे मास का कंसीडरेशन होता है वहां पे हमें इनर्शिया फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा. सो इट्स डील विथ इनर्शिया फोर्स ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन. ठीक है, मोशन ऑफ द पार्ट्स. ओके, तो यहां पे जो कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है, मास एज वेल एज मोशन, तो कंबाइंड इफेक्ट है, उसकी वजह से यहां पे इनर्शिया फोर्स जो लग रहा है वो हम कंसीडर कर रहे हैं मास कंसीडर करने की वजह से. दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स. तो फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि आईसी इंजन, आपने बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन से पढ़ा होगा, राइट? उसमें जो पिस्टन होता है उसका कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन मूवमेंट होता है. अब वो पिस्टन होता है, उसका अगर वेट को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, उसका इनर्शिया फोर्स भी बढ़ जाएगा और उसमें जो इनर्शिया फोर्स बढ़ जाएगा उसकी वजह से उसका जो रिलेटिव मोशन होगा उसके अंदर हर एक लिंक में भी फोर्स बढ़ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन अबाउट सब्जेक्ट काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन.
फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।